जय महाकाल जी की दोस्तों, आज चर्चा करने जा रहे हैं मीन लगन की, जिसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति जी और इनका रतन होता है पुखराज। तो इनके साथ और कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं आज वो भी आपको बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले लगन की ही बात कर लेते हैं। अगर लगन में आपके बृहस्पति जी विराजमान हो तो यहाँ आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि गुरुदेव आपके दूसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी यदि आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। और यदि गुरुदेव जी आपके चौथे भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि गुरुदेव जी आपके पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ आपके गुरुदेव जी उच्च हो जाएंगे, यहाँ आप गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। यदि गुरु छठे भाव में विराजमान हो, यहाँ पुखराज धारण ना करें। और गुरु यदि सप्तम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी यदि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो, यहाँ पुखराज धारण ना करें। गुरुदेव जी यदि आपके नवम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी यदि दसम स्थान में विराजमान हो, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, यहाँ भी आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरु यदि आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ गुरु नीच के हो जाएंगे, यहाँ गुरु का रत्न धारण ना करें। और गुरुदेव जी यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, यहाँ गुरु का रत्न धारण ना करें। तो दोस्तों, यह तो होगी लग्नेश के रत्न पुखराज की बात। अब बात करते हैं पंचमेश की। पंचमेश के स्वामी हैं चंद्रदेव जी, और जिनका रत्न होता है मोती। और मोती किन किन भाव में धारण करना चाहिए, किन में ना करें, आइए उसके बारे में जानते हैं। पर उससे पहले थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से विद्वान गुरु और चंद्र को दुश्मन ग्रह मानते हैं, और बहुत किताबों के अंदर मैंने भी पढ़ा है, लिखा हुआ भी है। पर बात सोचने वाली ये भी है, नंबर एक तो गुरुदेव यहाँ आगे उच्च के होते हैं, चंद्र के घर में ही उच्च के क्यों होते हैं? एक तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण, मीन लगन के अंदर चंद्रदेव को पंचमेश की पदवी मिलनी। और तीसरा, चंद्र और गुरु केंद्र में कहीं भी इकट्ठे बैठे हों, या केंद्र में अलग अलग स्थान पर विराजमान हो, गज केसरी योग का निर्माण होना। और गज केसरी योग कोई छोटा मोटा योग नहीं माना जाता, बहुत बड़ा योग माना जाता है गज केसरी योग। और ये योग क्यों बनते हैं अगर ये दुश्मन ग्रह हैं? तो दोस्तों, बात सिर्फ पढ़ लेने से, या कोई भी मान लो हमने पुस्तक देखी, पढ़ लिया, उसको सिर्फ जो उसमें लिखा है उसके मुताबिक ही चलने लग गए, तो कुछ थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। और देखिए, मान लो चलो अगर दुश्मन है तो फिर ये दोनों ग्रहों के इकट्ठे रत्न क्यों डलवाए जाते हैं? पुखराज और मोती इकट्ठे धारण कर सकते हैं, ये भी हर विद्वान बताता है, बहुत बड़े बड़े विद्वान बताते हैं। अगर दुश्मन ग्रह हैं तो कहते हैं दुश्मन ग्रह का रत्न इकट्ठा धारण नहीं करना चाहिए। तो आज तो ये एक छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ, पहले रत्नों की एक बार बात खत्म हो जाए, उसके बारे में आपके धीरे धीरे सारे भ्रम दूर करूंगा। तो आइए अब बात करते हैं चंद्रदेव के रत्न मोती की, किन भाव में धारण करें, किन भाव में धारण ना करें। चंद्रदेव जी यदि
आपके लगन में विराजमान हो तो यहाँ आप चंद्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। चंद्रदेव जी यदि आपके दूसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप चंद्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। चंद्रदेव जी यदि आपके तीसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आपके चंद्रदेव जी उच्च के हो जाएंगे, परंतु चंद्रदेव जी का रत्न मोती धारण ना करें। चंद्रदेव जी यदि आपके चौथे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप चंद्र का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रदेव जी यदि अपनी ही घर में विराजमान हो, पंचम स्थान में अपनी ही राशि में विराजमान हो, तब भी आप मोती धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रदेव जी आपके छठे भाव में विराजमान हो, यहाँ आप मोती धारण ना करें। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की। यदि चंद्रदेव जी आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी मोती धारण कर सकते हैं। और चंद्रदेव जी अष्टम स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप चंद्रदेव जी का रत्न धारण ना करें। और चंद्रदेव जी यदि आपके नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप चंद्र का रत्न धारण ना करें, क्योंकि यहाँ चंद्र नीच के हो जाएंगे। और चंद्रदेव जी यदि आपके दसम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप चंद्र का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। और यदि चंद्रदेव जी आपके एकादश भाव में विराजमान हो, एकादश का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। और यदि चंद्रदेव जी आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, तो यहाँ आप मोती धारण ना करें, बल्कि चंद्रदेव जी के पूजन पाठ करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं भाग्येश के रत्न की। भाग्येश के स्वामी हैं मंगल देव जी, और मंगल देव जी का रत्न होता है मूंगा। और मूंगा किन किन भाव में धारण करना चाहिए, मीन लगन में किन भाव में धारण नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आपके मंगल देव जी मीन लगन में ही विराजमान है, तो यहाँ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि आपके मंगल देव जी दूसरे स्थान में विराजमान है अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल देव जी आपके तीसरे स्थान पर विराजमान है, यहाँ आप मूंगा धारण ना करें। और मंगल देव जी आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो यहाँ भी आप मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव जी यदि पंचम स्थान में विराजमान है, तो यहाँ पर आप मूंगा धारण ना करें, यहाँ मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल देव जी यदि आपके छठे स्थान में विराजमान है, यहाँ भी आप मूंगा धारण ना करें। और यदि मंगल देव जी आपके सप्तम स्थान में विराजमान है, यहाँ भी आप मंगल देव जी का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव जी यदि आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, तो यहाँ आप मूंगा धारण ना करें। और मंगल देव जी यदि भाग्य भाव में ही विराजमान है अपनी ही राशि में, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और मंगल देव जी यदि दसम भाव में विराजमान है, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान है, यहाँ आपके मंगल देव जी उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल देव जी यदि द्वादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ आप मंगल देव जी का रत्न धारण ना करें, मंगल जी के पूजा पाठ करें। तो दोस्तों यह तो होगी त्रिकोण के रत्नों की बात। इसके अलावा एक रत्न आपको और बताने जा रहा हूँ, बुध देव जी का रत्न पन्ना। और पन्ना इस लगन में, मीन लगन में किन किन भाव में धारण करना चाहिए, किन भाव में धारण नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। मीन लगन में बुध देव जी को 3, 6, 8, 12 में, या फिर वो नीच के हो जाएं, बुध को केंद्र का दोष लग जाता है। उस स्थिति में हम पन्ना धारण नहीं करवाते, बल्कि उसके बुध देव जी के पूजन पाठ करवाए जाते हैं।
तो आइए जानते हैं किन किन भाव में धारण करें, किन भाव में धारण ना करें। बुध देव जी यदि मीन लगन में आपके लगन में ही विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। यहाँ बुध देव जी नीच के हो जाते हैं। और बुध देव जी यदि आपके दूसरे स्थान में विराजमान हो तो यहाँ आप बुध देव जी का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। बुध देव जी यदि आपके चौथे स्थान में विराजमान हो, अपनी ही राशि में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध देव जी यदि पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध देव जी यदि आपके छठे भाव में विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। और अब बात करते हैं सप्तम भाव की। बुध देव जी यदि आपके सप्तम भाव में विराजमान हो, यहाँ आपके बुध उच्च के हो जाएंगे, आप यहाँ पन्ना धारण कर सकते हैं। और बुध देव जी यदि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो, यहाँ पन्ना धारण ना करें। बुध देव जी यदि भाग्य भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध देव जी यदि आपके दसम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी पन्ना आप धारण कर सकते हैं। बुध देव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान है तो दोस्तों यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध देव जी आपके यदि द्वादश भाव में है तो यहाँ पन्ना धारण ना करें। यहाँ बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, यहाँ भी केंद्र का दोष लगता 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 है और यहाँ भी केंद्र का दोष लगता है। यानी और दूसरी एक बात और बता दूं, कोई भी मीन लगन के अंदर या किसी भी लगन के अंदर आपके जो योगकार ग्रह हैं वो यदि सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाते हैं, फिर वो चाहे 3, 6, 8, 12 में बैठे हों या नीच के हों, तब आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं अगर वो आपका योगकार ग्रह है तो। और इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे राहु और केतु के रत्नों की। राहु और केतु के रत्न पूरे होने के बाद उसके बाद मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, जैसे कि आज मेन छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अंगारक दोष, काल सर्प योग दोष, मंगलिक दोष और अन्य कई प्रकार के दोष, मतलब जो कि आपको बताकर डराकर आपसे पूजन पाठ करवाए जाते हैं, दान जप करवाए जाते हैं। इंसान ज्योतिष के पास कब जाता है? जब बहुत ज्यादा दुखी हो चुका होता है। और विद्वान को चाहिए क्या होता है कि जो हमारे पास आया है तो उसकी हमें निष्काम भावना से मदद करनी चाहिए, उसको सही राह दिखानी चाहिए, ना कि पहले ही उसको आधा तो उसके 80% दोष गिनवा दो जी। पितर दोष है, मंगलिक दोष है, अंगारक योग है, चंडाल योग है, काल सर्प योग है, दोष है, तो मतलब गलत है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि उनकी अपनी तहे दिल से मदद करे, जो विद्वान की फीस बनती है वो ले और अच्छी से अच्छी जो भी हो अपनी राय दे। जय महाकाल जी की।